है सर। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारा थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट देखेंगे। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होते हैं कहाँ पर? शुक्राणु में इंग्लिश में लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होते हैं, आपको बताना है कहां पर स्थित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है मध्य भाग पर, बी ऑप्शन है पूंछ पर, और सी ऑप्शन है सिरे वाले भाग पर। सिरे वाले भाग पर बताइए। एकदम करेक्ट आंसर है मध्य भाग में, ठीक है। एक छोटा सा ड्रॉ कर दें, डायग्राम में एक छोटा सा ड्रॉ कर दें। जैसे जिन बच्चों को नहीं पता है, वैसे लगभग सभी को पता है, वैसे लगभग सभी बच्चों को पता है, पर फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए हल्का सा थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दे रहे हैं, ठीक। देखिए, हमने ये डायग्राम देखा था, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? एक्रोसोम देखा था। यहाँ पे क्या देखा था? एक्रोसोम। और ये जो हमने मिडिल वाला पार्ट देखा था, ठीक है। आप लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं। थोड़ा सा शेप इसका सही नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये जो मिडिल वाला पार्ट होता है, यहाँ पर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ना, मिडिल वाले पार्ट में। और ये कौन सा है? टेल वाला पार्ट है। तो एकदम करेक्ट आंसर है मिडिल पार्ट पर। और आप लोगों को एक्रोसोम का काम भी पता होगा। देखो, हम MCQ करने के साथ साथ में ये डिस्कशन भी कर रहे हैं कि किसका क्या काम है। एक्रोसोम का आपको काम पता होगा। एक्रोसोम का क्या काम आता है? एक्रोसोम जो एंजाइम है, इसका क्या काम होता है? इसमें एक ये क्या करता है, जो एग का पता होगा, इसको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एग की जो जोना पेलुसिडा होती है, एग की क्या होती है? जोना पेलुसिडा, उसको भेदने का काम करता है, ठीक है। एग की जो जोना पेलुसिडा है उसको भेदने का काम करता है, ठीक है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े, चलिए। क्लियर है? एनर्जी, हाँ, अभी ने आंसर दिया है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एकदम करेक्ट आंसर है। देखो, जब स्पर्म को मूव करना होता है, बिल्कुल सही कहा है अभी ने, जब इस स्पर्म को मूव करना होता है एग के पास में, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या हम कहेंगे ये एनर्जी जेनरेट करता है। किसके लिए एनर्जी ये जेनरेट करता है? जिसके कारण जो स्पर्म है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव हो पाता है, ठीक है। स्पर्म जो है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी जनरेट की है, इसी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जो स्पर्म है वो मूव कर पाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव ऋतुस्राव, ऋतु ऐसे लिखेंगे, ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। मानव ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग, क्या कह रहे हैं? ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है?
ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? किस दिन होता है? यानी कि ये ओव्यूल्यूशन की बात कर रहा है भाई। मानव ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? यानी कि ओव्यूल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पर। किसकी बात चल रही है? ओव्यूल्यूशन की बात चल रही है। ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन है 5वें दिन, ऑप्शन बी है 4थे दिन, ऑप्शन सी है 14वें दिन और ऑप्शन डी है 10वें दिन। चलिए करिए आंसर। मानव ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? 5वें दिन, 14वें दिन, 4वें दिन या 10वें दिन? तो आंसर दिया है 14वें दिन और एकदम करेक्ट आंसर है। ओव्यूल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नहीं पूछा है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कितने डेज की होती है, ये नहीं पूछा है। ठीक है, वो वेरी करता है। किसी में 26 डेज की होती है, किसी में 24, किसी में 28, किसी में 30, 32 अराउंड, वो डिपेंड करता है बॉडी के नेचर पे। ठीक है, यहाँ पे ओव्यूल्यूशन की बात चल रही है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका क्या? ऑप्शन सी 14वें दिन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्लेसेंटा क्या कहेंगे? अपरा का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? प्लेसेंटा या अपरा का क्या कार्य होता है? ऑप्शन देते हैं हम आपको। भ्रूण को ऑक्सीजन की पूर्ति कराना, नेक्स्ट ऑप्शन है भ्रूण को भोजन प्रदान कराना, या थर्ड ऑप्शन अगर हम लिखेंगे तो थर्ड ऑप्शन लिखेंगे एक और थर्ड ऑप्शन लिख देते हैं सी, भ्रूण को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान कराना। ठीक है, 3 ऑप्शन दे दिए हैं। इतनी बार बताया है कि जो प्लेसेंटा है, अब देखो आप लोगों ने सभी लगभग बच्चों ने भी आंसर दिया है भ्रूण को भोजन प्रदान कराना। भाई ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। भ्रूण को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान कराना। क्या सिर्फ खाना खा के ही जो भ्रूण है वो जिंदा रहेगा? नहीं ना भाई, उसको ऑक्सीजन की भी तो जरूरत पड़ेगी। और मैंने जब जितनी भी बार आप लोगों को पढ़ाया है तभी भी ये बताया है कि जो प्लेसेंटा है उसका काम होता है, जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, उसको पोषण व ऑक्सीजन प्रदान कराना, दोनों काम होता है। तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन वो गलत हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड्रोजन स्रावित होता है कहां से? आपको बताना एंड्रोजन। फटाफट से आंसर करेंगे आप। एंड्रोजन स्रावित होता है कहां से? फर्स्ट ऑप्शन है लीडिंग कोशिकाओं से, ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं से। सेकंड ऑप्शन है सर्टोली कोशिकाओं से, सर्टोली कोशिकाओं से। और सी ऑप्शन हम आपको देंगे स्पर्मेटिड से।
चलो आंसर करें। जो एंड्रोजन है वो कहाँ से रिलीज होता है, बताएं जल्दी से। जो एंड्रोजन है वो कहाँ से रिलीज होता है? मैम 2 पर ध्यान नहीं दिया। चलो भाई 1-2 मिस हो जाता, कोई बात नहीं। आंसर सही था डॉलर का, तो भाई हमने गलत नहीं बोला है। मैंने कहा ज्यादातर बच्चों ने बी दिया था, आपने सी दिया है था। जल्दी बताएं, इसका आंसर बताएं। बी दिया है गोरख पासवान ने, रेखा ने भी बी दिया है, एस के चौरसिया ने सी आंसर दिया है, प्रियंका शुक्ला ने बी आंसर दिया है, विनीतम गुड इवनिंग, मनीष गिरी बी। बी 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 आंसर आ रहा है, बी। सर्टोली कोशिका, सबका आंसर गलत है भाई। लीडिंग कोशिका, एंड्रोजन जो रिलीज होता है वो लीडिंग कोशिकाओं से होता है। सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है स्पर्म को पोषण प्रदान करना। कहाँ है भाई आप लोगों का ध्यान? हाँ बताया था, जो सर्टोली सेल होती हैं उनका काम होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराना, और बाकी जो एंड्रोजन रिलीज होता है वो लीडिंग सेल से होता है। ठीक है, गलत हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी सहायक ग्रंथि नहीं है? ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से कौन सी सहायक ग्रंथि नहीं है? ठीक है, ये बताना है कि कौन सी सहायक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए तुम्बिका, ऑप्शन ए है तुम्बिका, ऑप्शन बी है शुक्राशय, और ऑप्शन सी है हमारे पास में प्रोस्टेट। प्रोस्टेट और ऑप्शन डी भी लिख सकते हैं, वॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, पर 3 ही सही हैं। बताएं निम्न में से कौन सी सहायक ग्रंथि नहीं है? तुम्बिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट या डी वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी सहायक ग्रंथि नहीं है। बताइए इनमें से कौन सी सहायक ग्रंथि नहीं है? तुम्बिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड या वॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनमें से बताना है कौन सी हेल्पर ग्लैंड नहीं है। रेखा ने सही आंसर दिया है, राम प्रताप ने भी आंसर दिया है, और बच्चे आंसर करें भाई। डॉलर ने भी आंसर दिया है। प्रियंका शुक्ला, तो क्यों जा रहे हो, क्या बात होगी? चलो संजना ने भी आंसर सही दिया है, एस के चौरसिया ने भी आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा क्या? तुम्बिका। आप सभी को पता है शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड और वॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड ये क्या है? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी ये सभी क्या है? हेल्पर ग्लैंड है। ठीक है, तो ये सभी तो तीनों हैं, तो इनमें से जो नहीं है वो है क्या? तुम्बिका, जो आपको पता है फीमेल में पाई जाती है। ठीक है, तुम्बिका किस में पाई जाएगी? फीमेल में पाई जाएगी। तुम्बिका जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? स्त्री में अंतरोपण या कहेंगे इम्प्लांटेशन,
स्त्री में अंतरोपण या इम्प्लांटेशन के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? भ्रूण किस अवस्था में होता है? भ्रूण किस अवस्था में होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है युग्मनज, ऑप्शन सेकंड है मोरुला, ऑप्शन सी है हमारे पास ब्लास्टुला, या ऑप्शन डी लिखेंगे कोई नहीं। चलिए बताइए। यानी कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के समय पर जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो कौन सी पोजीशन में होता है, या कहेंगे कौन सी अवस्था में होता है, कौन सी स्टेज में होता है? युग्मनज यानी कि जाइगोट, या मोरुला, या ब्लास्टुला, या कहेंगे इनमें से कोई भी नहीं? बताएं। यस, राज ने बी आंसर दिया है और राम प्रताप ने कहा है मोरुला। रेखा ने भी मोरुला कहा है, मोरुला। और भी बच्चे आंसर करें। अनुजेश प्रताप ने बी आंसर दिया है, मनीष गिरी ने भी बी दिया है। दो चार बच्चों के और आंसर देख लेते हैं। वर्षा पाल ने सी आंसर दिया है, 3 बार लिख दिया है सी। बी आंसर आ रहा है अभी तक। एस के चौरसिया ने दिया है सी आंसर। तो चलो भाई आगे बढ़ लें फिर। संजना पाल ने बी आंसर दिया है, एक दो बच्चों के और देख लेते हैं। देखो किसने दिया है लास्ट में? मनीषा सैफी ने आंसर दिया है। तो जिन भी बच्चों ने मोरुला आंसर दिया है ना, उन सभी का आंसर है गलत। मोरुला जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है, आंसर हो गया है गलत। और आंसर नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी ब्लास्टुला जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। भाई मोरुला कहां से हो जाएगा? मुझे एक बात बताइए आप लोग। चलो अभी आप लोग करेक्ट करोगे अपने आंसर को, ठीक है? आप लोग मोरुला आंसर दे रहे हो, मुझे एक बात बताओ, मोरुला आंसर कैसे हो जाएगा? एग आया, स्पर्म मिला, फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, 2 सेल स्टेज बनी, 2 के बाद में 4 सेल स्टेज बनी, 4 के बाद में 8 सेल स्टेज बनी। ठीक है, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलो ये मैं बनाने के लिए ऐसे बता दे रही हूँ। 8 के बाद में कितना बनेगा? 16 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अब ये 16 सेल लिख देंगे हम, और 16 के बाद में बनेगा 32 सेल स्टेज। ठीक है, तो ये यहां तक हमने आपको क्या कहा था, याद करिए कि 8 से 16 तक कौन सी स्टेज होती है और उसके बाद में कौन सी होती है। और जब हमने आपको इम्प्लांटेशन भी बताया था तो ये बताया था कि जो 32 सेल स्टेज होती है वो जाके इम्प्लांट होती है वहां पर, जो कि ब्लास्टुला ही कहलाती है। ठीक है, जो कि क्या कहलाती है? ब्लास्टुला ही कहलाती है। तो मोरुला आंसर कैसे दे रहे हैं आप सभी? ऐसा तो नहीं कल रिजल्ट आया तो उसके चक्कर में थोड़ा सा अभी काम नहीं कर रहा है? ब्लास्टुला आंसर होगा भाई, मोरुला आंसर कहां से हो जाएगा बताइए? ठीक है, तो आंसर होगा इसका ब्लास्टुला, ना कि मोरुला। वर्षा पाल ने आंसर सही दिया है, बाकी बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के
कहां से मुक्त होने को कहा जाता है? स्पर्मिएशन जो कहा जाता है, स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने को कहा जाता है? स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने को कहा जाता है? होने को कहा जाता है। आंसर करना है आपको। ये ऑप्शन देते हैं फटाफट से। कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में शुक्राशय, सेकंड ऑप्शन है अधिवृषण, थर्ड ऑप्शन है शुक्र जनन नलिकाएं। चलो आंसर करें कि जो स्पर्मिएशन होता है शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने को कहा जाता है? ऑप्शन दे दिए हैं। यानी कि जब शुक्राणु रिलीज होते हैं, जिसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं, तो वो शुक्राणु कहां से रिलीज होते हैं? शुक्राशय से, अधिवृषण से, शुक्रजनक नलिका से। कहां से? हाँ भाई लाइट चली गई है, जल्दी से आंसर कर दें फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से करें आंसर। शिवा यादव, नमस्ते शिवा। गुड इवनिंग प्रांजलि। आंसर कर, राम प्रताप ने ए आंसर किया है, शुक्राशय। और बच्चे आंसर करें। संजना ने ए आंसर कर दिया है, शुक्राशय। एस के चौरसिया ने बी आंसर किया है, अधिवृषण। फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर करें, बहुत स्पीड के साथ में। लेट्स क्रैक एग्जाम ने आंसर दिया है ए। लेट्स क्रैक ने आंसर दिया है ए। संजना ने भी ए आंसर दिया है। डॉलर यादव ने आंसर दिया है ए। गुड इवनिंग। चलिए वर्षा पाल ने आंसर दिया है ए। चलो इसका करेक्ट आंसर बता दें फिर। देखो इसका करेक्ट आंसर है शुक्र जनन नलिका, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यानी कि जब स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो उसको हम कहते हैं क्या? स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे शुक्रा से आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इसका हो जाएगा क्या? शुक्र जनन नलिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में लिंग निर्धारण, क्या कहेंगे हम? सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ठीक है, मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन या कहेंगे हम लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं।
सेम कलर। मां के गुणसूत्रों से, ऑप्शन बी पिता के गुणसूत्रों से, दो ऑप्शन हो गए हैं, मां के गुणसूत्रों से, पिता के गुणसूत्रों से, या कहेंगे शुक्राणु के माप से। शुक्राणु के माप से यानी कि शुक्राणु का जो साइज होता है उसके आधार पर। बताएं तो जल्दी से, या एक और ऑप्शन दे रहे हैं, पिता के लिंग गुणसूत्र से। इसी में कर दे रहे हैं इसको। चलो, ये तीन ही ऑप्शन है, मां के गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र से, या शुक्राणुओं के माप से। बताएं। क्या बात है भाई, बड़ी तेजी से आंसर आया इसका। तो राम प्रताप, प्रियंका शुक्ला, रेखा, संजना, संजना पाल, SK चौरसिया, पिता के शुक्राणु से। मनीषा सैफी, सचिन यादव, गेमर, गुड इवनिंग, डॉलर ने दिया है बी आंसर, और एकदम करेक्ट आंसर है। एकदम, अरे भाई आंसर तो मिट गया। हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है बी, सही है। यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, लिंग का निर्धारण, वो होता है किससे? पिता के गुणसूत्रों से होता है। ठीक है, किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में ऑटोसोम्स, या हम ऐसे लिख देंगे ऑटोसोम्स। और ऑटोसोम्स क्या है? गुणसूत्र हैं भाई। ऑटोसोम्स की संख्या, संख्या पूछी गई है, ध्यान देंगे। संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ऑप्शन है आपके पास में 46, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है 23। आंसर करें। मानव में ऑटोसोम्स गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, 44, 22, 23। ध्यान देंगे। देखो, आप लोग गलती कर देते हो जब पेयर में और नंबर्स में पूछते हैं। अभी मैं संख्या पूछ रही हूं, यानी कि नंबर्स में पूछा जा रहा है। किस में पूछ रहा है? नंबर्स में पूछ रहा है, तो नंबर्स में बताना है भाई आपको। ठीक है, नंबर में बताना है। देखो, प्रियंका शुक्ला और कौन है? डॉलर है। कितना भी आप लोगों को समझा दिया जाए, क्या बार बार रिपीट सेम गलती भाई आप कैसे कर सकते हो? हैं? इस बार तो राम प्रताप ने भी गलती कर दी, रेखा ने भी गलती कर दी। चलो ठीक है, तुम ये आंसर दे रहे हो ना आप सभी लोग। चलो, मैं इसमें एक क्वेश्चन और यहीं पे ऐड कर दे रही हूं, फिर देखते हैं आपको, आप लोगों का आंसर क्या आएगा। फिर देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या आएगा। चलिए, राइटिंग आज कुछ ज्यादा ही गंदी आ रही है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? किसमें पूछ रहे हैं? मानव में। ठीक है, चलो अब देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या आएगा। यहीं पे ऑप्शन लिख देती हूं मैं। तो कलर कैसे चेंज नहीं होगा भाई? तो ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 23। अब बताएं, अब दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। पहले करेंगे, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 46 आंसर कर रहे हैं। मैम जी, मेरा बी आंसर था।
SK चौरसिया कह रहे हैं मैम जी मेरा बी आंसर था। वर्षा पाल ने भी बी आंसर दिया है। राम प्रताप कह रहे हैं 46। मैम शायद हम भूल गए हैं, हमारा तो देखा ही नहीं, देख ही नहीं रही। प्रियंका कुशवाहा, नहीं प्रियंका आपको भूले नहीं है, शायद वो स्किप हो गया होगा। ठीक है, ऊपर वाले में बी होगा, यानी कि ये होगा। बी बोल रहे हैं, राम प्रताप बोल रहे हैं 46, सचिन यादव गेमर बोल रहे हैं 46। इसमें ये बोल रहे हैं SK चौरसिया, इसमें बी होगा और इसमें ए होगा, नीचे वाले का 46 होगा। अरे भाई, और कोई अपना कुछ और नया आइडिया आप लगाना चाह रहे हो? अमरजीत पाल बी आंसर दे रहे हैं। राम प्रताप याद आ गया आपको 44 होते हैं। प्रियंका कुशवाहा, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलो भाई आ जाओ अब यहाँ पर। आंसर सबने गलत कर लिए, 2-4 बच्चों को छोड़कर सबने आंसर गलत कर लिए हैं, तो अब करेक्ट आंसर देख लो। ठीक है, हम कह रहे हैं मानव में ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो भाई ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी? 44 होगी। सभी बच्चे 46 आंसर क्यों कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। हम पूछ रहे हैं कि ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी, तो 44 होगी ना। क्या हो गया आप लोगों को भाई? कंफ्यूजन हो गया है? अच्छा चलो, कंफ्यूजन हो गया है तो कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि सब पढ़ाया हुआ भूल गए हो। कंफ्यूजन हो गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पूछ रहे हैं लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है किसमें? मानव में। ऑप्शन है हमारे पास 2, 4, 46, 23। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कोई बात नहीं राम प्रताप, हो जाता है कभी कभी। मैम ने क्या पढ़ाया था, भूल गए हैं आप? अच्छा, प्रियंका कह रही है भूल गए हैं आप। देखो, और जो ये है क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट लिंग गुणसूत्रों की संख्या, तो भाई 2 होगी इसमें। तो मुझे भी हैरानी हो रही है, आप लोग भूल कैसे सकते हो भाई? ये हम कह सकते हैं कि सबसे बेसिक भी हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट भी हो गया, सबसे इजी भी मान लीजिए, सबसे टफ, यानी कि ये बहुत खास टॉपिक है। आप इसे भूल कैसे सकते हो? कंफ्यूजन हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। हर बार भूल कैसे जाते हो भाई आप? इनमें से अगर हम ऑटोसोम की बात करें तो अगर हम ऑटोसोम की बात कर रहे हैं तो 44 होंगे। ठीक है, और अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो वो 2 होंगे। कौन से? XX हो सकता है या XY हो सकता है, और यहाँ पर ऑटोसोम में तो सभी होंगे। ठीक है, ऑटोसोम में तो सारे XX ही होंगे, तो कैसे भूल सकते हो भाई आप लोग हैं? मैम भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो गया। इतना छोटा सा चार्ट है, उसको भी भूल जाते हो। क्लियर है अब तो? हाँ, अब नहीं भूलना है। और देखो, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है। चलो, अब मैं आपको बता नहीं रही, पूछ ले रही हूँ क्वेश्चन के थ्रू, आपको आंसर करना है इसका। ऑटोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं भ्रूण के किस भाग का निर्माण करते हैं?
निर्माण करते हैं। चलिए अब देखते हैं याद रहेगा या भूल जाओगे। ऑटोसोम जो गुणसूत्र होते हैं भ्रूण के किस भाग का निर्माण करते हैं? लिंग का, शरीर का, पैर का, या डी ऑप्शन आएगा हृदय का? चलिए देखते हैं याद रहेगा या भूल जाएंगे। प्रियंका कुशवाहा मैम ऑप्शन दो ना, दे दिए ना, दे दिए भाई ऑप्शन। प्रियंका शुक्ला दे दिए हैं ऑप्शन। प्रियंका कुशवाहा ने आंसर दिया है। और बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? राम प्रताप ने भी आंसर दे दिया है। संजना, अमरजीत, संजना पाल मैम शरीर का, रेखा। इसका मतलब अब नहीं भूलोगे, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अब आप लोग नहीं भूलोगे। चलो अच्छी बात है, शरीर का निर्माण करेंगे। और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो किसका निर्माण करेंगे ये भी पता होगा, इसको भी नहीं भूलोगे, इसको भी नहीं भूलना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो, स्त्री में अंडे का निषेचन होता है। स्त्री में अंडे का निषेचन होता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय में, ऑप्शन बी है ग्रीवा नाल में, और ऑप्शन सी है फैलोपियन नलिका में। चलिए बताएं, स्त्री में अंडे का निषेचन होता है। स्त्री में अंडे का निषेचन होता है कहां पर? गर्भाशय में, ग्रीवा नाल में, फैलोपियन नलिका में, कहां पर? अंडाशय में। कौन है भाई ये? प्रियंका शुक्ला। बेटा क्या हो गया है आप लोगों को? कहीं मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया? स्त्री में अंडे का निषेचन होता है, भाई क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है। प्रियंका कुशवाहा आंसर दे रही हैं सी, और डॉलर ने ए दिया है। वर्षा, सचिन यादव ने सी आंसर दिया है। और बच्चे आंसर भी करें फटाफट से। सी अमरजीत पाल सी आंसर कर रहे हैं, सी। सॉरी, हाँ, तो आंसर इसका फैलोपियन नलिका जो सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। मनीषा सैफी आंसर ए आपका गलत हो गया है मनीषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुक्र जनन प्रेरित होता है, प्रेरित होता है। ऑप्शन है आपके पास में FSH, बी ऑप्शन है LH, ठीक है, FSH, LH या MCG। चलो तीन ऑप्शन बहुत है, या HCG फैलोपियन ट्यूब। वर्षापाल, चलो आंसर करें। शुक्र जनन प्रेरित होता है किससे? यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस किससे प्रेरित होता है? FSH से, LH से, MCG से या HCG से? सी ऑप्शन दे रही हैं वर्षा, HCG।
संजना पाल ने कहा है FSH, और बच्चे भी आंसर करेंगे फटाफट से। राम प्रताप FSH, प्रियंका शुक्ला करेक्ट आंसर A, रेखा करेक्ट, प्रियंका कुशवाहा, रेखा FSH, वर्षा पाल C दे रही हैं, वर्षा पाल C आंसर दे रही हैं। सचिन यादव गेमर ने B आंसर दिया है, और ये बहुत बड़ी सी आईडी लेके आ गए हैं, फ्यूचर मीडिको बॉय, दिलीप चौहान राजपूत, और बड़ा आईडी बना लेते भाई, क्या हो, छोटा सा नाम रखा करो, बहुत जल्दी से पढ़ने में आता है इजी। चलो तो देखो इसका जो ऑप्शन है FSH वो एकदम करेक्ट आंसर है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो प्रेरित होता है FSH से, ठीक है, किससे, FSH, ठीक है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, ठीक है, FSH से स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्रेरित होता है, ठीक है। चलो तो आज ये हमने जो हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कर लिए। अब हम कल आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में और नए लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए। चैनल को जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।